नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्कैरी कॉर्नर के इस नए एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है तब कुछ ऐसी चीजें जागती हैं जो इंसान की सोच से भी परे होती हैं। ये कहानी है राहुल की और एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ इंतजार करती थी, एक ऐसे लड़के का जो उसको समझ सके और उसको सच्चा प्यार दे सके। और दुनिया की हर लड़की एक सच्चा जीवन साथी चाहती है जो उसका सम्मान करे, उसकी परवाह करे और बेइंतहा प्यार करे। और ये कोई बहुत बड़ी या असंभव मांग नहीं है, ये तो दुनिया का हर शख्स चाहता है कि उसको एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की दुनिया में प्यार के नाम पर कुछ छोटे विचार वाले लोग सिर्फ सामने वाले इंसान की भावनाओं से खेलते हैं। कुछ लड़कों के लिए लड़कियां सिर्फ जिस्म होती हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं। वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, इससे उन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मानता हूँ कि आजकल के जमाने में कुछ लड़कियां भी लड़कों का दिल तोड़ती हैं, लेकिन भाई साहब आज भी लड़कियों, औरतों और छोटी बच्चियों पर ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं न। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही जघन्य अपराध के बारे में है। तो ये कहानी पूरी सुन लीजिएगा, क्योंकि क्या पता ये कहानी सुनने के बाद आप ज्यादा सतर्क हो जाएं। इस कहानी में जो राहुल नाम का लड़का है वो आज के हमारे नौजवान लड़कों का आईना है। राहुल पहली नजर में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता था, बल्कि ऐसा इंसान जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लें। वो करीब 24 साल का एक लंबा और स्मार्ट लड़का था। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच के आसपास थी, शरीर फिट और हल्का सा एथलेटिक। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी रहती थी जो उसे और आकर्षक बनाती थी। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं, देखने में शांत, लेकिन उनमें एक अजीब सी चालाकी छिपी रहती थी जो हर किसी को तुरंत समझ नहीं आती थी। राहुल हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था, ब्रांडेड टी शर्ट, फिटिंग जीन्स और हाथ में महंगी घड़ी, ताकि सामने वाला उसे एक स्टाइलिश और भरोसेमंद लड़का समझे। उसकी मुस्कान भी बहुत खास थी, हल्की सी, कॉन्फिडेंट, जो पहली मुलाकात में ही सामने वाले को सहज कर देती थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक नकाब था। उसके अंदर की सोच, उसकी असली पहचान इन सब से बिल्कुल अलग थी। माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? नहीं, आप बैठ सकते हैं। वैसे मेरा नाम रिया है। हाय रिया, मैं काबिर। अच्छा लगा मिलकर। वो लोगों की भावनाओं से खेलना जानता था, खासकर लड़कियों की। कैसे बात करनी है, कब क्या कहना है, कैसे किसी का भरोसा जीतना है, ये सब उसे बहुत अच्छे से आता था। बाहर से एक परफेक्ट, समझदार और केयरिंग लड़का, लेकिन अंदर से एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए कोई भी हद पार कर सकता था। और शायद यही वजह थी कि उस रात वो खुद किसी और के जाल में फंस गया। राहुल देखने में एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके अंदर छिपी सोच बेहद गंदी थी। उसके लिए ऑनलाइन दुनिया सिर्फ एक खेल थी, जहां वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उनका भरोसा जीतता और फिर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता। एक रात उसने एक नया चैटिंग ऐप डाउनलोड किया। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद उसकी नजर एक प्रोफाइल पर जाकर रुक गई। मीरा 19। उसकी प्रोफाइल फोटो इतनी मासूम और खूबसूरत थी कि कोई भी पहली नजर में फिदा हो जाए। राहुल ने तुरंत मैसेज किया, हाय। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, हेलो। बस वहीं से एक खतरनाक खेल शुरू हुआ। पहले दिन हल्की बातें हुई, दूसरे दिन थोड़ी गहराई, तीसरे दिन रात रात भर चैटिंग,
मीरा कभी कभी अजीब बातें करती थी। तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो? अगर मिलोगे तो शायद वापस न जा पाओ। राहुल इन बातों पर हंस देता। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, मीरा से मिलना। एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, अब बहुत हो गया, मुझे तुमसे मिलना है। मीरा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन राहुल की जिद और उसके अंदर की हवस उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो डर क्यों रही हो? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक, ठीक है, आ जाओ, लेकिन शाम को मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं होंगे। राहुल के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। नहीं, मैं रात को आऊंगा, खिड़की से, ताकि कोई देख न ले। कुछ सेकंड, फिर जवाब आया, ठीक है, लेकिन देर मत करना। उस रात राहुल जैसे ही घर से निकला, हवा में अजीब सी ठंडक थी। सड़कें खाली थीं और हर कोना जैसे उसे घूर रहा था। जैसे ही वो मीरा के घर की तरफ बढ़ा, उसे अजीब संकेत मिलने लगे। एक काला कुत्ता उसके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और वो गुर्राने लगा। फिर अचानक डरकर पीछे हट गया, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। एक स्ट्रीट लाइट उसके सिर के ऊपर आकर जोर जोर से टिमटिमाने लगी और फिर फूट गई। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। उसकी सांस उसकी गर्दन को छू रही हो। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ पल के लिए उसका दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी हवस ने डर को कुचल दिया। कुछ नहीं है, बस वहम है, उसने खुद से कहा। आखिरकार वो उस घर के सामने खड़ा था। घर बाहर से शांत, लेकिन अंदर कुछ छुपा हुआ था। कुछ ऐसा जो इंतजार कर रहा था। राहुल धीरे धीरे खिड़की से अंदर घुसा। कमरा बिल्कुल सामान्य था, साफ सुथरा, हल्की खुशबू, और बिस्तर पर मीरा सो रही थी। उसका चेहरा बेहद शांत था। मीरा को उसने अभी तक सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर देखा था। आज वो उसे पहली बार सामने से देख रहा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। गोरा चेहरा, गुलाबी होठ, प्यारी सी नाक और हवा से उड़ते हुए उसके बालों की एक लट उसके गोरे गालों पर झूम रही थी। वो सोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। कोई सच्चा प्यार करने वाला होता तो पूरी रात उसको ऐसे सोता हुए देखते हुए निकाल देता। लेकिन राहुल के मन में पाप था, इसलिए उसने मीरा को जगाने का सोचा। राहुल उसके पास गया और धीरे से बोला, मीरा। तुम सच में आ गए? हाँ, मैंने कहा था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और वो कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ राहुल था। उसकी आंखों में एक दरिंदगी थी। वो खुद से बुदबुदाने लगा, आज कोई नहीं है, आज मौका है। उसकी सांसें भारी हो गईं। कुछ ही देर में मीरा वापस आई। उसके हाथ में खाना था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रे रखी, राहुल ने उसे जोर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। आज कोई नहीं है, आज मौका है। मुझे जाने दो, कृपया ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे, प्लीज मत करो ये सब। छोड़ो मुझे, मीरा डरते हुए बोली।
लेकिन राहुल अब रुकने वाला नहीं था। वो जबरदस्ती करने लगा। मीरा रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मत करो। अचानक मीरा खुद को छुड़ाकर भागने लगी, लेकिन तभी राहुल ने पीछे से उसे पूरी ताकत से धक्का मारा। मीरा जोर से जमीन पर गिरी और उसी पल ढाम जमीन फट गई। एक गहरा, अंधेरा, भयानक गड्ढा बन गया और मीरा उसमें गिर गई। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए नीचे झांका। सिर्फ अंधेरा, लेकिन फिर उस अंधेरे में कुछ हिला। अचानक बिजली की रफ्तार से एक काली परछाई उस गड्ढे से बाहर उछली, इतनी तेज कि राहुल को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और अगले ही पल वो चीज उसके सामने खड़ी थी। वो मीरा थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें पूरी काली, मुंह अस्वाभाविक तरीके से खुला हुआ, जैसे जबड़ा टूट चुका हो। उसके शरीर से खून टपक रहा था और उसके हाथ असामान्य तरीके से लंबे हो चुके थे। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारें टूटने लगी, पेंट उतर गया, फर्नीचर सड़ गया, हर जगह धूल और जाले फैल गए। खुशबू की जगह सड़ांध फैल गई। मीरा की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई। डर गए, उसकी आवाज गूंजी। राहुल पीछे हटने लगा। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। मीरा अचानक बिजली की तरह उसकी तरफ झपटी और उसकी गर्दन के पास आकर रुक गई। उसकी ठंडी सांस राहुल के चेहरे पर लगी। मैंने भी किसी पर भरोसा किया था। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। वो भी ऐसे ही आया था मुझसे मिलने, मेरे माना करने के बावजूद। और उसने भी वही किया जो तुम करना चाहते थे। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई, नहीं बचा पाई खुद को। उस हैवान ने मेरी इज्जत को रौंदा और फिर मुझे मार डाला। उस वक्त मैं खुद को नहीं बचा पाई, लेकिन अब मैं किसी भी राक्षस को नहीं बख्शूंगी जो लड़कियों को सिर्फ एक जिस्म समझता है और उनकी इज्जत से खेलना चाहता है। अचानक गड्ढे से कई हाथ बाहर निकलने लगे, जले हुए, टूटे हुए, खून से सने हाथ, जो जमीन पर रेंगते हुए राहुल की तरफ बढ़ने लगे। राहुल चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की गायब हो गई। मीरा अब उसके चारों तरफ घूम रही थी, कभी सामने, कभी पीछे, कभी ऊपर, जैसे वो हर जगह हो। उसकी आवाज हर दिशा से गूंज रही थी, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। अचानक एक हाथ राहुल के पैर को पकड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, प्लीज छोड़ दो। मीरा उसके ऊपर झुक गई। उसकी आंखें राहुल की आंखों में घुस गईं। अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल सभी हाथों ने उसे खींच लिया। राहुल चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज उस अंधेरे में दब गई। सब कुछ शांत हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी-कभी उस कमरे के फर्श से
दो आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की, जो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और मोबाइल ऐप पर मीरा 19 अभी भी ऑनलाइन है, किसी नए राहुल का इंतजार करते हुए। हेलो, इस कहानी में जो सबसे डरावनी बात है वो भूत या अंधेरा नहीं है। सबसे बड़ा डर है इंसान का असली चेहरा, जो भरोसे के पीछे छिपा होता है। मीरा भी एक साधारण लड़की थी। उसने भी किसी पर भरोसा किया था, किसी के आई लव यू को सच मान लिया था। वो लड़का उससे रोज बातें करता था, उसकी पसंद नापसंद जानता था, उसकी कमजोरियों को समझता था और धीरे धीरे उसे यकीन दिलाता गया कि वो उसे दुनिया से ज्यादा चाहता है। मीरा को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो एक जाल था। एक दिन उस लड़के ने उसे मिलने के लिए बुलाया। मीरा हिचकिचाई, डर भी लगी, लेकिन प्यार ने उसे मना लिया। वो उससे मिलने गई। शुरू में सब ठीक था, बातें, हंसी, लेकिन कुछ ही देर में उस लड़के का असली चेहरा सामने आ गया। उसने मीरा के ना को अनसुना कर दिया, उसके भरोसे का फायदा उठाया और फिर जब मीरा ने विरोध किया तो उसे बेरहमी से मार दिया। उसकी लाश को छुपाने के लिए उसे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक सच्चाई। आज भी ऐसी हजारों मीरा हैं जो किसी पर भरोसा करती हैं, जो प्यार के नाम पर धोखा खाती हैं, जो ना कहने के बावजूद भी उनकी सुनी नहीं जाती। लेकिन डर के साथ जीना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। जरूरत है बदलने की, और वो बदलाव शुरू होता है जागरूकता और आत्मनिर्भरता से। हर लड़की को ये समझना होगा कि प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं होता। जो इंसान आपकी ना की इज्जत नहीं करता, वो कभी आपका नहीं हो सकता। ऑनलाइन दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। जब भी कोई लड़की आवाज उठाती है तो उसे चुप कराने के बजाय उसका साथ देना होगा। गलती कपड़ों में नहीं होती, गलती उस सोच में होती है जो लड़की को एक वस्तु समझती है। मीरा की कहानी एक डरावनी कहानी जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। अब वक्त है कि मीरा डरकर नहीं, बल्कि मजबूत बनकर जिए, आत्मनिर्भर बने, अपने फैसले खुद ले, गलत के खिलाफ खड़ी हो, और सबसे जरूरी, अपनी आवाज कभी दबने न दे। क्योंकि जब एक लड़की अपनी ताकत पहचान लेती है तो फिर कोई भी राहुल उसे शिकार नहीं बना सकता। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, जो अपना कीमती समय निकाल कर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गणपति बाप्पा मोरया। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है।